हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और ये है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो इफ द वर्क डन बाय एनी फोर्स इज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। If work done by the force follow this rule, then we call it conservative force. Okay. तो अगर किसी वर्क में किसी फोर्स से जो वर्क हुआ, किसी फोर्स से और वर्क हुआ, वो वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसा वर्क या ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। अब कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन-कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और हम स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं जो स्प्रिंग पर फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसको इधर देखिए, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये चार्ज है, इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ये एक पॉइंट लिया B और ये एक पॉइंट है A। पॉइंट B पर पोटेंशियल है VB, पॉइंट A पर पोटेंशियल है VA, ओके। अब एक चार्ज है Q0, मैं इस चार्ज Q0 को A से लेकर B तक लेके जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। इसको यहां से यहां तक लेके आने में मुझे जो वर्क करना पड़ा वो मान लो हुआ 12 जूल। मुझे 12 जूल किसके अगेंस्ट करना पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड के, ओके। अगर मैं इस चार्ज को इस रास्ते से सीधा ना ले जाकर ऐसे ले जाता हूं घुमाकर, तो भी मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? 12 जूल। अगर इस चार्ज को मैं इधर रास्ते से लेके जाता हूं, तो भी मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? 12 जूल। इसका मतलब वर्क किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और आपका फाइनल पॉइंट क्या है। रास्ता चाहे कोई भी हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा आपका वर्क। वर्क इज ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ओके। और सेकंड एक पॉइंट और आता है कि पूरे क्लोज लूप में अगर वर्क किया जाए तो जीरो होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की आप दो कंडीशन ध्यान दीजिए। पहला, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम क्लोज लूप पर वर्क करें कंजर्वेटिव फोर्स से क्लोज लूप पे वर्क करें तो वो वर्क जीरो होगा। वर्क डन बाय द क्लोज लूप इन द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो यहां पे देखिए, मैं चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आया, किसके अगेंस्ट लेकर आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आया। कितना वर्क करना पड़ा? 12 जूल वर्क करना पड़ा। मैं अब वापस से, तो ये जो 12 जूल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? कहां से कहां तक लेके आया? A से B तक। फॉर्मूला याद होगा आपको, Q0। कहां पर लेके आया? VB पर। कहां से लेके आया? -VA। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस वर्क का है। A से लेकर B तक लेके आया, Q0 चार्ज को लेके आया, पोटेंशियल VB -VA, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं फिर से इसे कहां से कहां तक ले जाता हूं? B से A तक। B से A तक क्या लिखूंगा? Q0 VA minus VB, this is equation number 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, WAB plus WBA equals to Q0, दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? VB minus VA plus VA minus VB, WAB plus WBA equals to 0। So, work done by the conservative force in the closed loop equal to 0. This is closed loop. A से B, B से A. Okay. So, work done in moving a unit positive charge over a closed path is equal to 0. Over a closed path is equal to 0. So, again, gravitational force is also conservative force because work done by the gravitational force is depends only on the initial and final position, does not depend upon the path,
and work done by the gravitational force on a object along a closed path is equal to 0. ये हम बात यहाँ से प्रूव करते हैं. ओके, तो देखिए ये एक बॉडी है. आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. इसे हम यहां से लेकर h हाइट तक शिफ्ट कर रहे हैं. तो यहां से यहां तक जो हम वर्क कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट. ओके, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर हम देखो, एक बात ध्यान देना, साइन कन्वेंशन की बात है. अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण किए गए वर्क को पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा वाला वर्क क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि हम यहां से इधर लेके जा रहे हैं. और यहां से अगर इसको छोड़ते हैं तो नीचे इसको कौन लेके जा रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स. तो ओके, सो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करते हैं तो वो वर्क कौन कर रहा है? सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज पॉजिटिव. अगर हम नीचे से इसको ऊपर लेके आ रहे हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं व्हिच इज नेगेटिव. ओके, तो हम अगर इसको अपवर्ड लेके आए A से लेकर B तक और हमें वर्क करना पड़ा -60 जूल. अपवर्ड लेने के यहां से लेके यहां तक कितना वर्क करना पड़ा? -60 जूल. साइन कन्वेंशन से हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसे नेगेटिव. अगर आप इसे पॉजिटिव लेंगे तो फिर इसे नेगेटिव. ओके, क्योंकि एक अगेंस्ट फील्ड हो रहा है, एक विद द फील्ड हो रहा है. अगर आप अगेंस्ट फील्ड को नेगेटिव लोगे, विद द फील्ड आपको पॉजिटिव लेना होगा. एक कोई भी साइन को आप नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं. ओके, डाउनवर्ड को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव. डाउनवर्ड हम इसको यहां से यहां तक लेके गए, यहां से हमने इसको ड्रॉप कर दिया. अब इसको यहां से नीचे कौन लेके गया? ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज +60 जूल. ओके, सो टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो गया? 0. तो A से B तक लेके गए 60, B से A तक लेके गए वापस 60. टोटल वर्क कितना हो गया? अलोंग ए क्लोज पाथ 0. इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स के लॉ को फॉलो करता है. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स जो नाम पड़ा कंजर्व, इट मींस इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है. तो कैसे रहती है? देखिए, जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आया. जैसे ही मैं इस चार्ज को यहां से लेकर आया, यहां पर मैंने 20 जूल वर्क किया, तो इस चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? 20 जूल. तो मेरा वर्क कहीं पर डिसिपेट हुआ क्या? मेरा वर्क कहीं पर लॉस हुआ? ये मेरी एनर्जी कहीं लॉस हुई? जितना मैंने इसको यहां से यहां तक लेके आने में 20 जूल वर्क किया, उतनी यहां पर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, इसके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी. उतनी की उतनी. 20 जूल वर्क, 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी, 20 जूल काइनेटिक एनर्जी. इट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. ओके, वैसे ही आप स्प्रिंग में देखिए, जैसे मैं इस स्प्रिंग को यहां से लेकर यहां तक कंप्रेस करता हूं और 20 जूल वर्क करता हूं यहां पर, जैसे ही मैं यहां से रिलीज करता हूं वापस इधर जाएगा. कितने फोर्स से? कितने वर्क से? कितनी एनर्जी से? 20 जूल से. ओके, इट मींस वर्क इज एनर्जी इज नॉट लॉस्ट इन कंजर्वेटिव फोर्स. तो कौन कौन होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स हो गया. ओके, मैग्नेटिक फोर्स में भी एनर्जी कंजर्व रहती है. ओके, अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के दो एग्जांपल हैं, एक तो एयर फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन. अब हम किसी बॉडी को जमीन पर ऐसे घसीट रहे हैं, तो हम जितना उस पर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, उतनी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ हमारा वर्क डिसिपेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट.
रब करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाएगा। हम उसको बार बार इधर से इधर लेके आ रहे हैं और ज्यादा थर्मल एनर्जी लॉस हो जाएगी। इट मींस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो पाथ पर डिपेंड करते हैं। एग्जांपल कौन है? फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन। सो कंजर्वेटिव फोर्स हैव पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स से एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फोर्स से एसोसिएटेड है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से एसोसिएटेड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही में ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं।